और इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के एक और क्वेश्चन की, जिसमें अपन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। चलो उससे पहले अपन थोड़ी सी थ्योरी वापस से इस वीडियो में देख लेते हैं। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं जिसमें अपन ने यही एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आइडेंटिफाई करा। ये एक और क्वेश्चन है अपने पास इसका, ये भी देखते हैं। क्या निकालते हैं अपन इसमें? लॉस अलाउंस निकालते हैं। लॉस अलाउंस का मतलब कितना हमें लॉस हो सकता है, कितना हमें डिफ़ॉल्ट अकर करना पड़ सकता है, हमें डिफ़ॉल्ट फेस करना पड़ सकता है किससे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल असेट से। ठीक है, कैसे निकालते हैं अपन? इसकी पहले थ्योरी के अपन 1-2 पॉइंट पढ़ लेते हैं। इतना कुछ रेलिवेंट नहीं रखते हैं एग्जाम के लिए अपने को प्रैक्टिकल पोर्शन देखना होता है, लेकिन स्टिल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, एमसीक्यू में आ सकता है। चलो, ये कंसेप्ट अप्लाई करता है फाइनेंशियल असेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड या FVTOCI मेथड पे, लीज रिसीवेबल पे जो अपन बात करते हैं इंड AS 116 में, कॉन्ट्रैक्ट असेट पे जो अपन बात करते हैं इंड AS 115 पे, और फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट। फाइनेंशियल गारंटी अमाउंट का क्या होता है कि हमारी एंटिटी ने लेंडर को गारंटी दी कि जो बोरोअर है वो आपका लोन रीपे कर देगा, नहीं तो उसके रीपेमेंट की गारंटी हम लेते हैं, और इसको भी अपन जनरली FVTPL पे मेज़र करते हैं। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन है, वो भी अपन करेंगे, या यूट्यूब पर जब आप देख रहे होगे इसको डला हुआ होगा ऑलरेडी। चलो, ये जो है कंसेप्ट ये अप्लाई नहीं करता है किस पे? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मेज़र होते हैं FVTPL पे, और कोई भी अदर फाइनेंशियल एसेट जो मेज़र होता है FVTPL पे। ठीक है, चलो अब अपन मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं कि भाई अपन जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं वो 2 तरह से निकालते हैं। एक अपन निकालते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। नाम से पता चल रहा है कि पूरी फाइनेंशियल एसेट की लाइफ में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पूरी लाइफ में कितना डिफॉल्ट उसमें हो सकता है, कितनी लॉस हमें उससे जनरेट करना अकर हो सकता है, वो हो गया लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी पूरी लाइफ टाइम का एक्सपेक्टेशन। एक है 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, यानी रिपोर्टिंग पीरियड पे अगर हम 31 मार्च एंडिंग, ईयर एंडिंग पे अपन देख रहे हैं तो रिपोर्टिंग डेट, या किसी भी करेंट डेट पे अपन देख रहे हैं तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितना उससे लॉस हो सकता है, कितना उसमें डिफॉल्ट हो सकता है, उसकी परसेंट होती है 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज लॉस फ्रॉम द ऑल पॉसिबल डिफेक्ट थ्रू आउट लाइफ, और 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट पॉसिबल विद इन 12 मंथ्स पीरियड आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, चलो अपन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक होता है अप्रोच प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अप्रोच, मतलब लोन का अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दिया हो सकता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के नाम से, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू लॉस गिवन डिफॉल्ट परसेंटेज, यानी इस कैरिंग अमाउंट पे लॉस कितना हो सकता है उसकी परसेंटेज। यानी जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस का अमाउंट आ जाएगा, लॉस अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकाल रहे हैं, यानी एक एक्सपेक्टेशन का दूसरा मतलब प्रोबेबिलिटी। तो अपन इसको क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अपन ने इस कैलकुलेटेड अमाउंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा बन गया एक्सपेक्टेड लॉस अमाउंट, यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस ही तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अप्रोच। दूसरा होता है प्रोविजन मैट्रिक्स अप्रोच। प्रोविजन मैट्रिक्स अप्रोच क्या होता है? एंटिटी पास्ट ईयर्स को देखकर, सैम्पल डेटा को देखकर, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स को स्टडी करती है, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करती है, और एक एवरेज डिफॉल्ट रेट या एवरेज लॉस का अमाउंट कैलकुलेट करती है। एवरेज डिफॉल्ट रेट भी कैलकुलेट कर सकती है वो, या एवरेज डिफॉल्ट अमाउंट, लॉस अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकती है कि कितना हो सकता है हमें। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा या ऑब्जर्व डिफॉल्ट रेट्स एट एवरी रिपोर्टिंग डेट, हिस्टोरिक डिफॉल्ट रेट्स आर अपडेटेड एंड चेंजेस आर मेड, यानी हर रिपोर्टिंग डेट पे, यानी हर 31 मार्च पे बैलेंस शीट डेट पे अपडेशंस देखते हैं, आगे की इकोनॉमिक कंडीशंस देखी जाती हैं, लास्ट के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि भाई ये जो हमारी कैलकुलेटेड लॉस रेट थी लास्ट टाइम की, क्या ये अभी भी इतनी वैलिड है, या कुछ चेंजेस आ गए हैं कंडीशंस में, सर्कमस्टांसेस में, इकोनॉमिक कंडीशन में, उस हिसाब से अपन उसको अपडेट करते हैं। ठीक है, 10 वेरियस डिफॉल्ट रेट्स आर नोटिस फॉर वेरियस पीरियड्स एंड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज कैलकुलेटेड एज वही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस परसेंटेज। हमारे पास एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपने को क्वेश्चन में कहते कि भैया लॉस रेट निकालो, लॉस की रेट निकालो, यानी डिफॉल्ट रेट निकालो, तो अपन कैसे निकालेंगे? लॉस का अमाउंट पीवी क्यों करा? पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एक एवरेज वैल्यू, आज की वैल्यू। अपन ने क्या करा? एंटिटी क्या कर रही है? लास्ट के रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर रही है, फ्यूचर के रिकॉर्ड्स, फ्यूचर की सर्कमस्टांसेस को, फ्यूचर की इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज कर रही है, और एक लॉस रेट निकाल रही है, लॉस अमाउंट निकाल रही है, कोशिश कर रही है एंटिटी के डिफॉल्ट रेट, एवरेज डिफॉल्ट रेट निकली जाए, जिसको हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे अप्लाई करके हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज कर पाएँ। तो अगर हमको लॉस रेट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे? पीवी ऑफ ऑब्जर्व्ड लॉस, यानी ये एक अमाउंट होगा अपने पास, एक सेकेंड, हमारे पास ये क्या होगा? एक अमाउंट होगा, रुपीज़ में होगा। किस पे निकाल रहे हैं अपन लॉस? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे निकाल रहे हैं। ग्रॉस का यानी हमारी आज की जो कैरिंग अमाउंट है, भाई आज ही तो हमें रिकॉग्नाइज करना है, तो हमारे आज के कैरिंग अमाउंट, आज के असेट पे हमने वो रिकॉग्नाइज करना है, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रेट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, सिंपल। लॉस का अमाउंट डिवाइड बाय जिस पे अपन लॉस निकाल रहे हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली अपन जो ये क्वेश्चन करेंगे वो इससे डील करेगा। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन।
कंपनी एम अ मैन्युफैक्चरर हैज़ अ पोर्टफोलियो ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, यानी यहाँ पे असेट कौन सा है, ट्रेड रिसीवेबल, एट सी यू 30 मिलियन इन 2001, मैं इसको बोल देता हूँ, एंड ऑपरेट्स ओनली वन जोग्राफिकल रीजन. द कस्टमर बेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्लाइंट्स एंड ट्रेड रिसीवेबल आर कैटेगराइज बाय कॉमन रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ये कैटेगराइजेशन कर रखा है ना इन्होंने, ये कॉमन रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कर रहा है, किससे कितना रिस्क है उस हिसाब से उस पर उतना डिफॉल्ट का परसेंटेज. दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कस्टमर एबिलिटीज टू पे, वही वाली बात आ गई. ऑल अमाउंट्स ड्यू in accordance with the contractual terms. The trade receivable do not have a significant financing component in accordance with Ind AS 115. जो अपन Ind AS 115 पढ़ेंगे उसमें अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी इस लाइन को आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, चलो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गई होगी. इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ, ये वाला ऑफ Ind AS, ठीक है, तो क्वेश्चन का पार्ट है. द लॉस अलाउंस ऑफ सच ट्रेड रिसीवेबल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एन अमाउंट इक्वल टू लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस. ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें वो क्या दे रखा है अपने को, ये हो गया हमारे सारे डेटर्स के अमाउंट, क्योंकि हमारा इसमें गेयरिंग अमाउंट किसका दे रखा है, डेटर्स का दे रखा है, रिसीवेबल्स का दे रखा है. ठीक है, और ये क्या दे रखी है अपने को, ये हमने को डिफॉल्ट रेट कैलकुलेटेड दी हुई है. जो अपने नीचे फॉर्मूला पढ़ा था ना, पीवी ऑफ अज्यूम लॉस डिवाइड बाय ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इनटू 100, ये अपने को ऑलरेडी दे दी क्वेश्चन में. तो अपने को क्या करना है, सिंपली इन सबको इस पर अप्लाई करना है, इस पर अप्लाई करना है. ये करंट की डिफॉल्ट रेट. अब इसमें कैसे है, देखो इसमें क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, एक बार आप देख लो, समझने के लिए देख लो बस. करंट वाले यानी करंट अभी के ट्रेड रिसीवेबल्स पे देखो कितनी परसेंट है, 0.3% है. अब जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जा रहा है, 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, ये बढ़ती जा रही है रेट. 1.6 हो गई, 3.6 हो गई, 6.6 हो गई, 10.6 हो गई. क्यों बढ़ गई भाई, जितने ज़्यादा पुराना होता जा रहा है लोन, जितना ज़्यादा पुराना होता जा रहा है उधार लिया हुआ या डेटर का अमाउंट, उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है कि भाई यार इतने टाइम हो गया, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक इनका पेमेंट नहीं आया, इनकी डिफ़ॉल्ट की रेट थोड़ी ज़्यादा बनाओ. करेंट वालों पे तो चलो अभी अपन ने माल बेचा है, इन पर तो कम रेट रखो ऐसा. अब भाई करंट पे भी अपन 0.3 रखें, तो मोर देन 90 वाले पे भी अपन 0.3 रख रहे हैं, कहाँ से रैशनल हुआ है, ये रैशनल नहीं हुआ ना. तो जितना ज़्यादा पुराना डेटर होता जाता है वो पे ही नहीं कर रहा है, तो उसका रिस्क बढ़ता जाता है डिफ़ॉल्ट का, राइट. इसलिए क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं 1 to 30, 31 to 60, 61 to 90, वैसे वैसे रेट इंक्रीज होती जा रही है. 0.3, 1.6, 3.6, 6.6, 10.6%. ठीक है, अब अपने को सिंपली इसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का अमाउंट निकालना है. थोड़ी सी अपन थ्योरी लिख देंगे, पहले देख लेते हैं क्या लिखा है. चलो, here in the current case M Limited also has a provision matrix approach because company M has a historical observed default rate अपने को क्वेश्चन में दी हुई एंड एडजस्टेड एज पर फॉरवर्ड लुकिंग एस्टीमेट. यानी वही अगर अपने को डिफॉल्ट रेट क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें थ्योरी लिखनी है एग्जाम में भी कि भाई इन्होंने क्या करा है, इन्होंने 5 रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से, सैम्पल डेटा के हिसाब से इन्होंने एनालिसिस करा है, फ्यूचर की इकोनॉमिक कंडीशंस इन्होंने देखी हैं, उसको स्टडी करा, उससे डिफॉल्ट रेट्स कैलकुलेट करी हैं, अपडेट्स एंड चेंजेस आर मेड एट एवरी रिपोर्टिंग पीरियड, और उससे हमारा क्रेडिट लॉस का ये अमाउंट का ये फॉर्मूला ग्रॉस कैरिंग अमाउंट टू डिफॉल्ट या लॉस रेट. अभी आ गया अपना फॉर्मूला, सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. ये करंट 1 to 30 डेज, 31 to 60, 61 to 90, मोर देन 90 डेज. ये हमारा कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे अपन अप्लाई करते हैं कौन सी रेट, डिफॉल्ट की रेट. ये अपन ने अप्लाई कर दी. एक को देख लेते हैं अपन करके, 1,50,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3%, आ गया 45,000. ठीक है, तो टोटल अपन इस तरह से निकाल देंगे. अब देखो जैसे जैसे ये अपन इसको इस तरह से निकाल देंगे और टोटल क्या आ जाएगा अपना 5,80,000 का टोटल हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ जाएगा. एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आ जाएगा. इसके 2 क्वेश्चन और हैं यूट्यूब में डले हुए, टोटल 3 क्वेश्चन है इसके, तो वो 2 क्वेश्चन भी आप एक बार ज़रूर से देखना, और कोई नया आएगा तो फिर मैं वैसे ही डाल दूंगा. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का. ठीक है, एंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. हाँ, ये वाली PDF. कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कीजिएगा. आगे के सारे यही PDFs वहीं आती रहती हैं, वहीं डालता रहता हूँ मैं PDF ये वाली सारी. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच.